नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं महत्वपूर्ण जीके लेकर आया हूं जो लोको पायलट और सभी एग्जाम के लिए उपयोग है। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर हो जाएगा डी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। उन्होंने एनी वुड के नाम से जाना जाता है। वह एक प्रसिद्ध थियोसॉफिकल नारीवादी कार्यकर्ता, लेखिका और वक्ता थी। उन्होंने 1916 में लोकमान्य तिलक के साथ होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1926 में थियोसॉफिकल व्याख्यान देने के बाद उन्होंने विश्व शिक्षक नामित किया गया। उन्होंने 1998 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का निर्माण किया और अंततः इसे पंडित मदन मोहन मालवीय को दे दिया था, जिन्होंने इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बदल दिया गया, जो आज भी मौजूद है। सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? सांची स्तूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आगामी लोको पायलट के लिए। आंसर हो जाएगा ए, भोपाल। भोपाल ये एक बौद्ध परिसर है जो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची टाउन में एक पहाड़ी की चोटी पर अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है और मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू की गई थी। इसका केंद्रक बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बनी एक साधारण गोलार्ध की ईंट की संरचना थी। यह छत्र द्वारा ताज पहनाया गया था, एक छत्र जैसी संरचना जो उच्च पद का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य पुरावेश का सम्मान और आश्रय करना होता है। यह भोपाल से 40 किलोमीटर दूर लगभग है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? सर्वाधिक गंभीर प्रभाव, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान का जीके। आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ सन 1945 के अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम के मुख्य उपबंध निम्नलिखित थे: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। इस प्रकार 1935 के अधिनियम ने भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री का। आंसर हो जाएगा बी, अभिक्रिया की तीव्रता अधिक होती है। यह गलत है। कैल्शियम जल के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और आग पकड़ने के लिए गठित हाइड्रोजन के लिए ऊष्मा कम निष्कासित होती है। कैल्शियम आवर्त सारणी के समूह 2A में एक क्षारीय भू धातु है और मानव शरीर में सबसे प्रचुर धातु तत्व है। धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जब कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH हाइड्रोजन गैस के साथ बनता है। लेकिन जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह बड़ी मात्रा में ऊष्मा मुक्त करके बुझा हुआ चूना उत्पन्न करता है, जिसे सूखे चूने में पानी डालने के बाद पूरा खौलने लगता है और अत्यंत गर्म हो जाता है। इसे ही बुझा हुआ चूना बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाने के बाद एक बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अगले क्वेश्चन, वह विलयन जो pH मान में परिवर्तन का विरोध करता है कौन सा विलयन कहलाता है? pH मान में परिवर्तन का विरोध, सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा सी, उभयरोधी। एक अच्छे बफर विलयन में एक दुर्बल अम्ल और उसके लवण या एक दुर्बल क्षारक और इसके लवण दोनों की सराहनीय मात्रा होनी चाहिए ताकि वे एक अम्ल या क्षार के प्रभाव को संशोधित करने में सक्षम हो। जितनी बड़ी मात्रा में होगी बफर करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अर्थात pH मान में बदलाव का विरोध करने के लिए बफर विलयन की प्रभावशीलता
होता है। इस प्रकार महत्वपूर्ण है। अगली क्वेश्चन, जिंक पाउडर को परख नली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में डाला गया तो क्या होना अपेक्षित है? ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टेक्निकल तौर पर। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 5 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ई, ए और डी दोनों सही है। ए हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा और तीव्र अभिक्रिया होगी। जब एक परख नली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक पाउडर मिलाया जाता है तो एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया के साथ हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड बनाता है। यह एकल विस्थापन या रेडॉक्स अभिक्रिया का एक विशिष्ट उदाहरण है जहां जिंक अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। ZnS 2HCl और ZnCl2 और H2। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें उच्चतम श्रृंखला क्षमता होती है? उच्चतम श्रृंखला क्षमता, बड़ा चयन बनाता है। आंसर हो जाएगा सी, कार्बन। कार्बन तत्व। श्रृंखला एक विशेष रासायनिक तत्व के परमाणुओं की एक श्रृंखला या वलय संरचना बनाने के लिए एक दूसरे के साथ बंधने की क्षमता होता है, जो कार्बन में सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि कार्बन किसी भी तत्व के साथ अभिक्रिया करके एक लंबे श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। ये आप लोग संरचना देख लीजिए कितना बड़े बड़े क्या है। अगली क्वेश्चन है, मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? मरकरी सल्फाइड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खास तौर पे टेक्नीशियन में। आंसर हो जाएगा बर्मेलियन। बर्मेलियन में लाल सिंदूर। मरकरी सल्फाइड को बर्मेलियन या लाल सिंदूर के नाम से जाना जाता है। यह रासायनिक तत्व पारा Hg और सल्फर S से बना एक रासायनिक यौगिक है। पारा सल्फाइड का रासायनिक सूत्र HgS होता है। यह 2 क्रिस्टलों रूपों के साथ रूपित होता है, लाल सिनेवार और काला मेटा सिनेवार। सनातन धर्म में सिंदूर का उपयोग देवी देवताओं का पूजा पाठ तथा विवाहित महिलाओं अपने मांग में लगाने में प्रयोग करते हैं। फटे हुए दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सेट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा डी, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। फटे हुए दूध या खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। दूध का खट्टापन लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। मनुष्य की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण इंसान थका हुआ महसूस करता है और मांसपेशियों में दर्द होता है। फटे हुए दूध तथा दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, जो एनी टाइम लैक्टिक एसिड छोड़ते रहते हैं, जिससे दही खट्टा हो जाता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस या मुक्ता भस्म कहा जाता है? Na2CO3, NaHCO3 या K2CO3 या CaCO3। आंसर हो जाएगा सी, K2CO3। K2CO3। K2CO3 या पोटेशियम कार्बोनेट को रसायन शास्त्र में मुक्ता भस्म के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल में मुक्ता भस्म को अशुद्धियों को दूर करने के लिए भट्टे में पोटास को पकाकर बनाया जाता था। शेष महीन सफेद पाउडर के रूप में मुक्ता भस्म प्राप्त होता था। पोटेशियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक और एक सफेद नमक है जो पानी में घुलनशील है। यह मुख्य रूप से कांच और साबुन के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को किस गैस में संग्रहित किया जाता है? आलू के चिप्स को। आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन का उपयोग फूड पैकेजिंग प्रक्रिया के दौरान हवा को बाहर निकालने और ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है और यह अन्य अणुओं के साथ मिल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन खराब हो जाता है या उनकी ताजगी खत्म हो जाती है। जब कोई वसा युक्त पदार्थ हवा के संपर्क में आता है तो उसके असंतृप्त घटक हाइड्रो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जो वाष्पशील एल्डिहाइड, एस्टर, अल्कोहल, कीटोन और हाइड्रोकार्बन में टूट जाते हैं और इससे दुर्गंध आने लगती है और ये खराब हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन है, पानी का विसंक्रमण रोकने के लिए किस अधातु का उपयोग होता है? पानी को शुद्ध करने के लिए साधारण तौर पर। आंसर हो जाएगा इसका ए, क्लोरीन, Cl17। क्लोरीन।
पीने के पानी से अधिकांश सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है और यह अपेक्षाकृत सस्ता होता है। क्लोरीन पीने के पानी के लिए सबसे सामान्य रासायनिक विसंक्रमण एंटीटोड है में से एक है। यह एक रासायनिक विसंक्रमण विधि है जो पीने योग्य जल स्रोत के ऑक्सीकरण और विसंक्रमण के लिए विभिन्न क्लोरीन या क्लोरीन युक्त पदार्थों का उपयोग करती है। सार्वजनिक जल आपूर्ति के विसंक्रमण का लक्ष्य जल जनित रोगों के लिए उत्तरदायी रोगजनकों को खत्म करना है। रोगजनक। अगली क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किस तत्व का एक अपरूप है? ग्रेफाइट कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा ए कार्बन। कार्बन का ये अपरूप है। अपरूप एक रासायनिक तत्व है जो दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में मौजूद होता है। प्रत्येक की एक अद्वितीय भौतिक संरचना होती है लेकिन रासायनिक संरचना समान होती है। ग्रेफाइट क्रिस्टलीय कार्बन का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रूप है। इसके परमाणु एक षटकोणीय संरचना में व्यवस्थित रहते हैं। यह बहुत नरम होता है, इसमें बहुत हल्के दाब के साथ विदलन होता है और बहुत कम विशिष्ट गुरुत्व होता है। ग्रेफाइट उच्च दाब और ताप के तहत यह हीरे में परिवर्तित हो जाता है। यह एक मूल तत्व खनिज है जो कायांतरित और अग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग भट्ठी बनाने में तथा पेंसिल बनाने में किया जाता है। जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका सी, आयतन बढ़ता है। सामान्य मामलों में गर्म होने पर पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है और ठंडा होने पर घट जाता है, लेकिन जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो जल के विशिष्ट गुण के कारण जल का आयतन बढ़ने लगता है, जिसे जल का विलक्षण विस्तरण कहा जाता है। जल का विशिष्ट विस्तारण 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है तथा जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। जब जल को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका घनत्व कम हो जाता है और आयतन बढ़ जाता है। जल का विशिष्ट विस्तरण बहुत ठंड होने के मौसम में जलीय जीव को संरक्षित करने में मदद करता है, क्योंकि जलीय जीवों को श्वसन करने में सहूलियत होता है। अगली क्वेश्चन है, प्रकाश के एक समग्र पुंज को इसके घटक रंगों में विभाजित करना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश के एक समग्र पुंज को इसके घटक रंगों में विभाजित करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। सफ़ेद प्रकाश का प्रकीर्णन इसलिए होता है क्योंकि जब सफ़ेद प्रकाश के रंग प्रिज्म के कांच के माध्यम से विभिन्न गति से यात्रा करते हैं तो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, क्योंकि सभी प्रकाश का तरंग लंबाई और गति अलग अलग होता है। इस प्रकीर्णन की खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने खोज की है कि प्रकाश 7 अलग अलग रंगों का एक मिश्रण है जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं आगामी लोको पायलट टेक्नीशियन एसएससी के लिए, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।